बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा और तुम्हारा रब जानता है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राजी करने के बजाय वो लोगों को राजी करने में लग जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो जताया भी बहुत, सुनाया भी बहुत। ऐ अल्लाह, एक तेरा ही दर है जहाँ से सब कुछ मिलता है मगर ताना नहीं मिलता है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की खुशी उसके रब की अताअत में और मोमिन का गम उसके गुनाह पर होता है। सोने का नहीं, ये जागने का वक्त है। जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते और रात को खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ उसूल बना ले, जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। हर वो खैर जिसकी आबियारी आप करते हैं, जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा वही लगता है जो हमें कोई नसीहत कर रहा होता है। कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज्यादा हजारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। ना उम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला हर मुमकिन करता है। या अल्लाह, हमें हर मर्ज, हर कर्ज, हर रुसवाई, हर तंगदस्ती और हर नाहगानी आफतों से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता है। जिसने अपने माँ बाप या दोनों में से एक को भी पाया और उनकी खिदमत की, वो इंसान जन्नती है। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। इत्र लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ माफ किया जा सकता है, फिर ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ किया जा सकता है। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। खामोशी एक अजीम नियमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई भी औकात ही ना हो। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नियमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो कि तुमको अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाए। जो गुनाह पर पछताए उसे वली समझो, जो परवाह ना करे गुनहगार इंसान समझो, जो गुनाह करके इतराए उसे शैतान समझो। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जो जुबान के सच्चे इंसान होते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ हमारे जहन पे गालिब कर देती है। सब्र, जब कोई मुश्किल पड़े या मुसीबत आए तो सब्र करे और कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वो डूब जाता है।
तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला और तुम्हारा और मेरा रब देता है। वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। आकिल अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। आकिल कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। रात और दिन का मुसाफिर समझता है कि वो घर में बैठा आराम कर रहा है, हालांकि वो रात दिन तेजी से सफर करता हुआ मौत की तरफ जा रहा है। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। पहचान छोटी हो या बड़ी हो, अपनी ही खुद की होना चाहिए। घड़ी वक्त बताती है और वक्त लोगों की औकात दिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा ना हंसो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से इन आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बन कर रही है, कैंची बन कर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अपनी आवाज के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। छोटा बनकर रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। वो लोग रिश्तों की गीली जमीन पर अक्सर फिसल जाते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि वक्त गुजारने के लिए बनाते। जो शख्स अजान सुनकर अजान की दुआ पढ़े तो उसको क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होंगी। ऐ अल्लाह, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान और तेरी याद में रोने वाली आंखें हम सब को अता फरमा। आमीन। दीवारें और पुल एक ही किस्म के मटेरियल से बनते हैं, लेकिन पुल लोगों को मिलाता है और दीवारें लोगों को तकसीम करती हैं। इसलिए लोगों के दरमियान दीवारिये खड़ा करने वाले मत बनिए, उनको मिलाने वाले पुल बनिए। दोस्तों को तरक्की करते देखो तो फख्र से कहो ये मेरा दोस्त है, और दोस्तों को जब मुसीबत में देखो तो सीना तान कर कहो कि मैं उसका दोस्त हूँ। किसी की इस्लाह करते हुए मुनासिब असलूब का इख्तियार करना बहुत जरूरी है। बात में नरमी हो और खैर ख्वाही का जज्बा हो। चंदा उसूल करने वालों के लिए चंदे के जरूरी मसाइल का सीखना उन पर फर्ज है। हज़रत अली ने फरमाया, आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब को छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। बेशक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मरीज के पास जाए तो उससे कहें कि तेरे लिए दुआ करे कि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नर्म कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब पाओगे। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद में क़याम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में इतना क़याम फरमाते कि आपके कदम या पिंडलियों पर वर्म आ जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ अर्ज किया जाता तो फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो उसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। हासिद की हालत ये होती है कि वो महसूद यानी जिससे वो हसद करता है उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। मंजिल तक बंदा तब ही पहुंच सकता है जब बंदा
दुरुस्त रास्ता और मुनासिब कोशिश करें। ये दुनिया हमारे ख्यालात का अक्स है। अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो हमें मोहब्बत के सैकड़ों रास्ते मिलेंगे और उन रास्तों में मोहब्बत के लिए हजारों फूल खिले होंगे। और अगर हम नफरत करना चाहेंगे तो हमें लाखों हथियार खुद ब खुद मिल जाएंगे। या अल्लाह, सफेद पोश मजबूर लोगों को अपने लामहदूद खजानों से बेशुमार अता फरमा। जनाजे में दूर दौड़ कर पहुँचने से कहीं बेहतर है कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनो। लोग सीने से लगाकर कलेजे निकाल लिया करते हैं। हसद करने वाले से बदला ना लिया करें, उस पर तरस खाया करें। वो ऐसा इंसान होता है जो आपके जलाए बगैर ही जल भुन के राख हो रहा होता है। खुद में झांकने का जिगर चाहिए, दूसरों की बुराई करने में तो हर कोई माहिर है। आसानियाँ तकसीम ना की जाएं तो मुश्किलें जमा हो जाती हैं। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर खा बाइस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोग ड्रामे देख के रोते हैं और हकीकत देख के कहते हैं ये सब ड्रामा है। वक्त सबको बदल देता है, किसी को हालात बदल देते हैं, किसी को अल्फाज, कभी कभी खामोशी भी चीख बन जाती है। वक्त बहुत गहरे जख्म देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती है। जज़ाकल्लाह।